हर महादेव। आज की वीडियो में मैं आप सभी के साथ आफ्टर स्कूल टेस्ट रूटीन शेयर करूंगी कि किस तरीके से स्कूल से आने के बाद आप अपने टेस्ट की प्रिपरेशन कर सकते हैं। अपने टेस्ट की प्रिपरेशन करने के लिए सबसे पहली चीज जो हमें रोकेगी वो है थकान। स्कूल से आने के बाद हम बहुत ज्यादा थक जाएंगे, इसलिए स्कूल से आते ही आप एक अच्छा सा बाथ लें जिससे आपकी थकान मिट जाए और आप स्टडी में फोकस कर सकें। अपने माइंड को रेस्ट देना ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए स्कूल से आते ही आपको नहीं पढ़ना है, पहले थोड़ी देर के लिए रेस्ट करना है। अपनी थकान को मिटाने के लिए आप एक बाउल में आइस ले लीजिए और इस तरीके से फेस टिपिंग करिए। इससे आपकी एक हद तक थकान मिट जाएगी और आप फ्रेश फील करेंगे। पढ़ने बैठने से पहले आपको कुछ हेल्दी खाना है। कोई भी फ्रूट जो आप खाना चाहते हैं वो फ्रूट ले लीजिए और उसको खाइए। अगर हो सके तो कोशिश करना कि डेली आप एक फ्रूट तो जरूर खाओ। और अभी स्कूल से आए हैं तो स्कूल से आने के बाद भूख तो ऑटोमेटिक लगी हुई ही मिलती है, तो इस टाइम कुछ अनहेल्दी खाने की बजाय मैं तो प्रेफर करती हूँ कि आप कुछ हेल्दी खाएं। तो चलो फटाफट से अपने लिए फ्रूट्स को कट करते हैं। फ्रूट्स के अंदर कैल्शियम होता है, मैग्नीशियम होता है और बहुत सारे एसेंशियल विटामिन्स लाइक विटामिन के, विटामिन ई, जो कि हमारी ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं और हमारे लिए ना हमारी हेल्थ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। इसलिए आप इस चीज़ का ध्यान ज़रूर रखें कि जब भी हो सके आप फ्रूट्स को ज़रूर खाएं। अब ये सब करने के बाद अब आपको अपना बैग उठा के बैठ जाना है और अपने बैग को अनपैक कर लेना है। तो अब बिल्कुल ध्यान से वीडियो को लास्ट तक देखना। अब मैं आप सभी को बताऊंगी कि आपको टेस्ट की प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट करनी है और किस तरीके से आपको पूरी प्रिपरेशन को करना है। अब ये तो है नहीं कि कल आपका एक सब्जेक्ट का टेस्ट है तो आपको बाकी सब्जेक्ट में कुछ काम नहीं दिया होगा, आपको साथ ही साथ उनका भी जो होमवर्क दिया हुआ है वो भी करना है। इसलिए सबसे पहले हम अपनी नोटबुक के पीछे अपने टेस्ट का सिलेबस लिखेंगे जिससे आपको क्लियरिटी मिले कि आपको कौन कौन सा क्या चीज पढ़नी है और टाइम की क्लियरिटी भी होगी कि आपको कितने टाइम में कितना कुछ हो सकता है आपसे और कौन कौन से टॉपिक्स को आपको टाइम देना है। जब आप सारा सिलेबस लिखोगे ना तो थोड़ा थोड़ा ये सारी चीज आपकी क्लियर हो जाएंगी और ऐसा करने से आपके माइंड को एक पॉजिटिव सिग्नल मिलेगा। अभी मैं वही टेस्ट का सिलेबस ही राइट डाउन कर रही हूँ। तो अब आपको बिल्कुल क्लियर हो चुका है कि आपको कितना कुछ पढ़ना है। तो सबसे पहले आप उन सारी चीज़ों को पढ़ेंगे जो आपको पहले से आता है, सिर्फ और सिर्फ रिवाइज करने की ज़रूरत है जिससे आपका थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। चलो अब आप लोगों को ना मैं एक ट्रिक बताती हूँ जो कि मैं खुद भी फॉलो करती हूँ। तो मान लो कि आपका कल टेस्ट है और आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप सारे सिलेबस को कंप्लीट कर सको, तो उस टाइम आपको क्या करना है, उस टाइम आप वो टॉपिक करने हैं जो आपको इंपॉर्टेंट लगते हैं और उन टॉपिक को बिल्कुल अच्छे तरीके से पक्का याद करना है। वरना बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो सारे सिलेबस को एक साथ कंप्लीट करने की कोशिश करने लग जाते हैं और वो कंप्लीट होता नहीं है और फिर वो सारी चीज कच्ची कच्ची याद हो जाती है, पक्का कुछ भी याद नहीं होता। इसलिए मैं आपको बोलूंगी कि कम करो लेकिन पक्का करो। तो अभी इस टाइम आपका 1.5 घंटे का सेशन था जिसमें आपने वो रिवाइज किया जो आपको पहले भी आता था और थोड़े से 1-2 नए टॉपिक। अब इसके बाद आपको अपने बैग को उठा के रख देना है और अब आप पावर नैप लोगे। आपको ना अपने स्टडी सेशंस के बीच में पावर नैप लेनी चाहिए। पावर नैप आपकी मेमोरी को इनहैंस करते हैं और लॉजिकल रीजनिंग को स्ट्रॉन्ग करते हैं। इसलिए अपने ब्रेक्स में सोशल मीडिया, फोन, कार्टून देखने की बजाय आप थोड़ी देर के लिए सो जाइए और फिर जब आप थोड़ी देर के बाद उठोगे ना तो आप बहुत ज्यादा अच्छा फील करोगे। आपका माइंड बिल्कुल रिलैक्स हो चुका होगा, आपकी बॉडी को भी अच्छा लग रहा होगा और साथ ही साथ आप मेंटली भी अच्छा फील कर रहे होगे। अब पावर नैप लेने के बाद आप थोड़ी देर के लिए बाहर आ जाओगे, बाहर के व्यू को देखोगे, या तो गली में चले जाओगे या फिर अपनी छत पे ही बालकनी में ही बैठ जाओगे थोड़ी देर के लिए।
करने के बाद आपका 1.5 घंटे का दोबारा से सेशन रहेगा। इस सेशन में आप अपने नेक्स्ट टॉपिक को रिवाइज करोगे, जो टॉपिक आपने कभी भी नहीं पढ़े हुए, मतलब जो टॉपिक आपको डिफिकल्ट लगते हैं। और इस टाइम आप अपनी बेस्ट स्टडी टेक्निक का यूज करेंगे, जिससे आपका टाइम वेस्ट ना हो। और एक और इम्पोर्टेंट चीज, इस टाइम आपको अपनी डिस्ट्रैक्शंस को ना खुद से बिल्कुल दूर रख देना है, क्योंकि अगर इस टाइम आपने फोन चलाने आया तो आपका दिमाग बिल्कुल खराब हो जाएगा। जो पावर नैप लेने से आपको एनर्जी मिली है ना, वो सारी एनर्जी आप फोन देखने में वेस्ट कर दोगे। इसलिए मेरी बात मानना, इस टाइम बिल्कुल भी फोन को टच मत करना। सिर्फ और सिर्फ इस टाइम आपको बिल्कुल फोकस के साथ पढ़ना है, अपने हार्ड टॉपिक्स को अच्छे तरीके से रिवाइज करना है। और आप कोशिश करना कि आप मैप डायग्राम की हेल्प से स्टडी करें। जब आप किसी चीज़ को इस तरीके से देख के पढ़ोगे ना, वो चीज़ आपको ज़्यादा देर के लिए याद रहेगी। अपना 1.5 घंटे का स्टडी सेशन कंप्लीट करने के बाद आप आराम से बाहर खेलने के लिए चले जाना। और फिर बाहर से आने के बाद आपको कल कौन कौन सा पीरियड लगाना है, इस चीज को देखना और अपनी बुक्स को बैग में डाल लेना। और साथ ही साथ अपनी यूनिफॉर्म को भी उसके ठिकाने पे रख देना। ये सब करने के बाद आप नहाने के लिए चले जाना, जिससे आपकी थकान अच्छे तरीके से उतर जाए। और आप अभी बाहर से खेल के भी आए थे, तो ये करना तो जरूरी था। तो अब तक हमने अपने टेस्ट का तो सारा पढ़ लिया है, बट अभी भी हमारा कुछ काम बाकी है, और वो काम बाकी है दूसरे सब्जेक्ट्स का होमवर्क करना। तो अब आप आराम से अपनी घर की छत पे या फिर जहाँ पे बैठ के आपको पढ़ने में थोड़ा सा मजा आता है, वहां पे बैठ के अपने बाकी सब्जेक्ट्स के होमवर्क को कंप्लीट करना। और शाम के टाइम ना अच्छा सा मौसम हो जाता है, इसलिए मैं तो प्रेफर करूंगी कि आप आराम से छत पे बैठ के अपने होमवर्क को कंप्लीट करना। और एक और सबसे इम्पोर्टेंट बात, कि कल आपका टेस्ट, अगर चाहे टेस्ट अच्छा जाए चाहे ना जाए, आपको टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी है, क्योंकि टेस्ट होते जाते रहते हैं। आपको अपनी हेल्थ को अच्छा रखना है। हाँ चलो मान लिया कि पढ़ाई करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन पढ़ाई ही सब कुछ नहीं है, उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें। अगर आप पढ़ाई में अच्छे नहीं है तो और भी बहुत सारी फील्ड है जहाँ पे आप मेहनत करके सक्सेस पा सकते हैं। इसलिए चाहे टेस्ट में मार्क्स कम ही क्यों ना आ जाए, आपको डिमोटिवेट फील नहीं करना है, बस अपनी तरफ से मेहनत करनी है। अपने बाकी सब्जेक्ट का होमवर्क कंप्लीट करने के बाद फिर आप डिनर करने के लिए ब्रेक ले लेना, और आराम से डिनर करना, अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना, टीवी देखना, और फिर आधे घंटे के लिए दोबारा से पढ़ने के लिए बैठ जाना, और अपने टेस्ट का पूरा सिलेबस रिवाइज कर लेना जो आपने पूरा दिन पढ़ा है। ये सब करने के बाद अपने नाइट रूटीन को फॉलो करना, जो भी आपका रूटीन रहता है, और अपने बिस्तर को बिल्कुल ठीक करके एक अच्छी सी नींद लेना, जिससे आप सुबह टाइम से उठ सकें और अपने टेस्ट को अच्छा कर सकें। ऑल द बेस्ट फॉर योर टेस्ट। हर हर महादेव।